कितना अच्छा लगता है ना ये नाम, ये मौसम। सोच के ही मन भीग जाता है। और जब ये छोटी छोटी बूंदें ऊपर गिरती हैं, उफ, बचपन याद आ जाता है ना। तो बचपन में ले चलता हूँ आपको। जब हम छोटे थे और बारिश होने लगती थी तो हम कैसे भाग कर भीगने को खड़े हो जाते थे खुले आसमान के नीचे। सुबह की बारिश में ही नहाया करते थे और रोज़ इंतज़ार किया करते थे कि जब बारिश होगी तभी नहाएंगे। उधर से मम्मी चिल्लाया करती थी कि बीमार हो जाएगा, बस भी कर, खूब नहा लिया। लेकिन हम मानते भी कहाँ थे जब तक 2-4 थप्पड़ पड़ नहीं जाते थे। शाम में जब मम्मी बाहर नहीं निकलने देती थी कि पानी में भीग ना जाए कहीं, तो हम चुपके से कैसे नन्हे कदमों से हौले हौले आंगन में आ जाते थे फिर से भीग जाने को। याद है ना। छप छप करके पानी में कूदा करते थे और एक दूसरे को भिगाया करते थे और खुद भी भीग जाते थे। वो कच्चा घर, वो कच्चा सा आंगन जहाँ पर पानी गिरता और फिर हम सब घर वाले निकलते तो बिल्कुल कीचड़ कीचड़ हो जाता था। कितनी ही बार उसमें फिसल के गिर जाते थे हम और सब जोर जोर से हंसने लगते थे। अब वो कच्चा घर पक्का बन गया है और आंगन भी बहुत छोटा हो गया है, जहाँ सिर्फ छत का पानी ही आ पाता है, वो भी पाइपलाइन से बहकर। अब वो फिसल के गिरना और उठ के दोबारा गिरने जैसा कुछ भी नहीं रहा। पहले कितना भीगते थे जब सब मना करते थे कि मत भीगो, नहीं तो बीमार हो जाओगे, और हमें कुछ नहीं होता था। अब रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब भीगने का मन ही नहीं करता। और अगर थोड़ा सा भी भीग गए तो सच में बीमार हो जाते हैं। छोटी छोटी कागज की नाव, छोटे छोटे हमारे हाथ और छोटी सी जगह पे भरा हुआ पानी, कितना अच्छा लगता था उस छोटी सी नाव को चलाने में, है ना। कैसे कंपटीशन किया करते थे कि जिसकी नाव सबसे आगे होगी वही विनर होगा। जगह जगह पर आम के पेड़ उगाते थे। आम की गुठली से वो जो शीटी बनाते थे और पूरी पूरी शाम उसी को बजाते, शोर करते, इधर से उधर भागते रहते थे। कितने हसीन दिन थे वो। कच्चे घर, बारिश की सौंधी मिट्टी, घर के चबूतरे पर बैठकर बातचीत करती औरतें और पूरा पूरा दिन शोर करता मोहल्ला। अब जरा सा भी शोर बर्दाश्त नहीं करता कोई। हमको भी अब कहाँ पसंद आता है हल्ला। कैसे बारिश शुरू होते ही पापा की फरमाइश हो जाती थी पकोड़े बनाने की, और मम्मी जुट जाती थी पकोड़े बनाने में, और हम भाग भाग कर सबको परोसा करते थे। सब कैसे भागने से रोका करते थे, फिसल ना जाना कैसे टोका करते थे, और फिर वही होता था, हम फिसल के कैसे रोते थे। कुछ पकोड़े प्लेट में, कुछ नीचे होते थे। पहले सब हंसते और रोता हुआ देख के हमें मनाते थे, और थोड़ी ही देर में हम फिर से शुरू हो जाते थे। फिर वही भागा दौड़ी, फिर गिरना, रोना, फिर उठकर भागना। कितने अच्छे थे ना वो दिन, कितना याद आते हैं। लेकिन अब गिरने का इतना डर बैठ गया है कि अब हम गिरना ही नहीं चाहते। इसीलिए बहुत कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाते। किसी काम को करने से पहले ही हाथ खड़ा कर लेते हैं कि अगर गिर गए तो, अरे गिर भी गए तो क्या होगा, फिर से उठ सकते हो ना, फिर से कोशिश कर सकते हो, फिर से भाग सकते हो, जैसे बचपन में भागा करते थे। बार बार फिसलने के बाद भी उठ खड़े हुआ करते थे। वैसे ही फिर से करते हैं ना। चलो फिर से फिसलते, गिरते और उठते हैं। आखिर गिरना इतना भी बुरा नहीं होता। बारिश की बूंदें गिरती हैं तो कितना अच्छा लगता है, मन शीतल हो जाता है। ये बादल कितना कुछ सिखाते हैं कि जब भर जाओ तो रो लो, खाली कर लो खुद को, क्योंकि भरे रहोगे तो गरजते रहोगे, और खाली हो जाओगे तो मन से सारा गुबार निकल जाएगा, हल्का महसूस होगा। कहने का मतलब है मन की सारी प्रॉब्लम्स को निकाल फेंको,
खुद को खाली कर दो, गलतियों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ। गिरना ज़रूरी है, गिरोगे तभी तो उठोगे। जब भी गिरने का डर सताए ना, बचपन को याद कर लिया करो। चेहरे में खुशी ही आएगी और अच्छा फील होगा। और कभी कभी बच्चा बन जाना भी अच्छा होता है। बीमार होने से डर नहीं लगता, गिरने पर बेइज्जती महसूस नहीं होती। तो चलो आज से ही, अभी से ही खुद को बदल डालते हैं, अपने आप को पहचानते हैं और अपने बचपन को फिर जीते हैं।